हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया और आज मेरे ब्लॉग का चौथा दिन। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइए। और मेरा बाल बढ़ गया था तो मुझे बाल कटवाना था, लेकिन मैंने सोचा ईद आ गई है तो सीधे ईद ही पर कटवाएंगे, क्योंकि 10 दिन ईद रह गई है, ईद ही पर बाल कटवाएंगे। और अभी मैं रजाई में ही था, यानी कंबल में ही था। नींद लग रही थी, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ गया। उठने के बाद मैं अपना बाल वगैरह थोड़ा सा बनाया। फिर उसके बाद भट्टी पे जाना था, मैंने सोचा अपना कम्बल बना दे। फिर कम्बल बनाना था। कम्बल तो रोज़ ही बनाना पड़ता था। अम्मा निकाल के फ्रिज से दूध रख दी थी बाहर, तो मैंने अपना कम्बल बनाया पहले। कम्बल बनाने के बाद पूरा रूम को सेट कर दिया जैसे था वैसे। फिर आप लोग मेरा पूरा रूम देख लीजिए कैसा है मेरा रूम। मैं इसी रूम में सोता हूँ रोज़। और मेरे रूम में देखिए एक ये पंखा लगा है और एक ये है, और एक छोटा वाला है, इसको मैं लगा के अभी सोता हूँ। चलता है तीनों, लेकिन लगाता हूँ मैं इसी को क्योंकि ये हवा ठंडा देता है। और फिर मेरा नाखून बढ़ गया था तो मैंने सोचा नाखून काट ले। नाखून काटने मिला मेरे को। मैंने बोला नहीं, अभी नाखून नहीं काटेंगे, अभी मड़ई पर से आएंगे तब नाखून काटेंगे। तो मैं फिर चल दिया मड़ई पे जा रहा था। फिर मैंने सईद दादा को सलाम किया, और यहाँ पे एक कोटी माँ की मंदिर है जिसे मैंने प्रणाम किया। ये तो मेरा रोज़ का काम है, क्योंकि मैं 2 रास्ते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह इसी रास्ते से जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गया मड़ई पे आया तो देखा अब्बा गाय लगवा रहे थे, छोटी भाई गाय लगा रहा था मेरा। फिर मैं आया अंदर और ये दोनों बकरे मुझे देख रहे थे। ये भी देखते हैं रोज़ कि ये करता क्या है आके यहाँ पे। फिर आ गया मैं अपने मड़ई पे तो देखा बाहर कोई नहीं था। अभी सुबह लगभग 7 बज रहा था, लेकिन 7 बजे ही धूप हो गई थी पूरी एकदम। और फिर गाय लग गई। गाय लगाने के बाद कांटा बालना था, तो कांटा बाल के मैं चल दिया दूध लेके घर, क्योंकि आज मेरी गाय दूध थोड़ा सा कम दी थी। कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी कम देती है गाय कभी ज़्यादा। फिर आ गया मैं घर दूध लेके मुझे ही जाना था आज भट्टी पे। फिर मैंने फ्रिज पे जो दूध रखा था उसे लाया। यहाँ पे आया तो देखा अभी अम्मा और आयत सोई थी। फिर मैं गया घर, अंदर खोला रूम जिसमें दूध रखा था। रूम इसलिए बंद करके गया था क्योंकि बिल्ली की दूध गिरा दी थी। फिर मैंने वो दूध इस दूध में मिला लिया और ये दूध लेकर मैं भट्टी पे निकल गया। फिर मैं भट्टी पे गया, भट्टी पर से वहाँ पे भट्टी पे पहुँचा। भट्टी पे देखा सभी लोग थे, तो भट्टी पर से मैंने पैसा लिया और पैसा लेके वहाँ से चल दिया वापस घर। घर आया, घर आने के बाद मैंने नाखून काटना शुरू किया। गया नाखून काटने, अपना नाखून काट के मैं रेडी होके तैयार हो गया दुकान जाने के लिए। फिर मैं दुकान जाने के लिए अभी तैयार हुआ। फिर कहा चले खाना खा ले। खाना खाने के बाद मैं दुकान जाता हूँ। ऊपर गया खाना खाने के लिए, तो रेहाना ऊपर बैठी थी और आयत को कोई शायद बाहर मार दिया था, तो आयत रो रही थी। मैं गया आयत से पूछने कि क्या हुआ है, किसने मारा। तो शायद कोई बगल के हैं एक बड़े भैया, वही कुछ लेकर खेल रही थी, वही फेंक दिए थे। तो ये रो रही थी आके घर पे बैठ के। हम लोग बोले घर पे क्यों रो रही हो, रोया नहीं जाता है, चुप रहो। लेकिन ये कहाँ माने, रोई जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, वो लोग मजाक करते हैं बच्चों से। और शाम को मटर बनाने के लिए रेहाना चना छील रही थी, यानी घुघरी बनाने के लिए रेहाना चना छील रही थी, जो कि चना हमारे खेत में ही हुआ है। वो आया था, हम लोग उस दिन निकाल कर लाए थे, तो आज चना रेहाना निकाल रही थी। इसी का शाम को बनाएगी घुघरी। फिर हम तैयार हो गए जाने के लिए दुकान। खाना वगैरह खा के आ गए नीचे, मुझे जाना था दुकान। फिर मैं चल दिया दुकान पे, दरवाज़ा खोला गलियारी का, और फिर मैं बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया। और मुझे जाने में अभी बहुत टाइम था, लेकिन मैं दुकान जाने के लिए पहले ही निकल पड़ा। फिर आ गया मैं बाहर दुकान के पास। कुछ दूर था मेरा दुकान, अभी मतलब मेरा दुकान नहीं है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अभी मैं आ गया था रामसाले के पास, यानी किनारम बाबा का मंदिर है यहाँ पे, मैं वहाँ पे आ गया था। और ये सब लड़के पीछे से आ रहे थे और मुझे रुक के देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। फिर देखे कि वीडियो बना रहा है, तो आने लगे। यही है रामसाला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत काफ़ी बड़ा मंदिर है। और इसी के बगल में स्कूल भी है, किनारम बाबा के नाम से चलता है। और यहाँ पे अभी पूजा चल रही है रामसाले में। फिर मैं आ गया दुकान पे, तो दुकान पे आया तो देखा अभी कोई स्टाफ नहीं आए थे। फिर मैं बैठ गया। फिर आए ग्राहक जिनको बच्चों का कपड़ा लेना था, तो
उनको हम लोग दिखाने लगे कपड़ा और उनको जल्दी पसंद ही नहीं आ रहा था। लेकिन उनको चाहिए था होली के लिए एक शर्ट पैंट। तो उन्हें वही रेड कलर का चाहिए था बच्चे के लिए, तो रेड पसंद कर रहे थे। तो उन्होंने एक शर्ट पैंट लिया। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल एक जगह रख दिया और इनको कपड़ा दिखाने लगा हम लोगों ने मिलकर, क्योंकि हम लोग 6 लोग काम करते हैं यहाँ दुकान पे और 6 लोग सभी लोग साथ में करते हैं और इनको जल्दी पसंद ही नहीं आ रहा था, तो क्या करें। फिर हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया, सोचा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इनको फिर मांगने लगी कट्टी बच्चों का। ये ले रही थी कपड़ा, बच्चों को कपड़ा ली। चाचा पसंद करे तो चाची को पसंद नहीं आ रहा था और चाची पसंद करे तो चाचा को पसंद नहीं आ रहा था। फिर कैसे-कैसे करके हमने इन्हें पसंद करा दिया। फिर यहाँ पे देखिए शाम हो गया, बज गया था लगभग 10:30 और हम लोग सोचे अस्तर सरियाना था, तो अस्तर हम सरियाने बैठ गए। फिर आया नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे कपड़ा बदलना था, जो डमी लगा होता है, डमी का कपड़ा बदलना था। तो हम और उमेश भैया हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं और ये लोग कपड़ा बदलने लगे बैठ के। और वहाँ पे अंदर से एक भैया कपड़ा ला रहे थे बदलने के लिए। हमने बोला ठीक है और हमने सारे डमी को कपड़ा पहना दिया। देखिए डमी सब कैसा लग रहा है और यही है बाहर से लुक। काफ़ी अच्छी दुकान है, आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो आप लोग यहाँ से आके परचेस कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे दाम में अच्छे से अच्छी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। फिर यहाँ पे एक अंकल जी आ गए साड़ी लेने के लिए, तो हम लोग बैठ गए साड़ी दिखाने के लिए। ये लोग साड़ी देख रहे थे, इनको साड़ी चाहिए था 400 के रेंज में लगभग साड़ी चाहिए थी एक तो इन्होंने साड़ी खरीदा, साड़ी परचेस किया। अभी सुबह का टाइम था, लगभग 11 बज गया था, तो अभी ज़्यादा कस्टमर नहीं चल रहे थे और साड़ी लगभग इन्हें पसंद आ गई थी। साड़ी पसंद आने के बाद हम लोगों ने इन्हें काउंटर पे भेज दिया और यही वाली साड़ी उन्हें पसंद आई थी जो अभी पैक हो रही है। तो ये चले गए फिर उसके बाद काउंटर पे जाने के बाद हम आ गए। अब मेरा एक पार्सल आ गया, पार्सल जो कि एक मेरा दोस्त था उसी का मैंने मंगाया था। तो पार्सल देखिए कैसा है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको पार्सल में आया है क्या। उसने बोला तो मैंने अपने भांजे के लिए मंगाया था, तो इसने बोला भाई वैसा ही मुझे ही बना दे, तो मैंने मंगा दिया उसको। एक टी-शर्ट था, देख लीजिए उस पे क्या लिखा है, आप लोग खुद ही समझ जाएँगे। यही टी-शर्ट मंगाया था जो कि 182 रुपए का पड़ा है मुझे। आप लोग बताइए टी-शर्ट कैसा लग रहा है। टी-शर्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी ठीक था, इसका स्पोर्ट कपड़ा था। फिर उसके बाद मैंने इसको वैसे ही जैसे निकाला था वैसे ही पैक कर दिया। फिर आ गया मैं नीचे शरारा और गरारा दिखाने, जो कि 2 दीदी लोग आई थी, इनको शरारा गरारा चाहिए था, तो मैं आ गया इन लोगों को शरारा गरारा दिखाने। ये लोग यही शरारा गरारा पसंद कर रही थी और फिर उसके बाद क्रैप टॉप देखने लगी, तो मैंने दुपट्टा इसका नीचे कर दिया और फिर आए मोनू भैया कुछ लेने, लेकर चले गए। मैंने सोचा बोलेंगे कि मैं मोबाइल लगाया हूँ, लेकिन वो देखे ही नहीं कि बोलेंगे और ये लोग यही वाला पसंद कर रही थी। लेकिन देखिए एक बोल रही थी एक क्रैप टॉप ठीक है, एक बोल रही थी नहीं ये ठीक है। फिर आई उनकी मम्मी जो कि कहने लगी दोनों सही है, तो मैंने बोला दोनों ले लीजिए कोई बात नहीं, तो लेकिन इनको लेना था एक ही। तो इनको पसंद आया वही गरारा शरारा, जो कि अभी आपको दिख जाएगा कि इनको कौन-सा पसंद आया। मैंने भी बताया कि देखिए ये आपको अच्छा लगेगा, उसका कलर माँगने लगी क्रैप टॉप तक का, तो मैंने बोला देखिए ये वाला कलर है इसका। और उधर उमेश भैया साड़ी दिखा रहे थे, कस्टमर ज़्यादा चल दिए थे, लगभग 2 बज गया था और ये बोल रही थी भैया कुछ और दिखा दीजिए, भैया कुछ और दिखा दीजिए और मैं इन्हें दिखाऊँ क्या? फिर बोला मैंने ठीक है मैं आपको कुछ और आइटम दिखाता हूँ। नीचे से ये लोग देख रही थी निकाल-निकाल के, मैंने सब नीचे खोल दिया था। इन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था क्योंकि इन्हें पहले ही एक पसंद आ गया था, वही इनको लेना था, लेकिन बार-बार दूसरा देख रही थी और इन्हें फिर पसंद आ ही गया, यही वाला इन्होंने पसंद किया। गरारा शरारा है जो कि फिर हम लोग हो गया आ गए नाश्ता करने, लगभग बज गया था 3 और 3 बजे नाश्ता होता है, नाश्ता तो 2:30 बजे ही होता है, लेकिन बज गया था 3। फिर मैं नाश्ता करके आ गया बाहर, जाने लगा पानी पीने के लिए। फिर आ गया दुकान में नीचे आया तो देखिए कितना खुला था, साड़ी ये लोग दिखा रहे थे, 2 भाई आए थे साड़ी देखने के लिए, उमेश भैया और विनोद भैया साड़ी दिखा रहे थे। दुकान पे हम लोग 6 का स्टाफ हैं, लेकिन सबसे छोटे हम ही हैं। और फिर ये लोग साड़ी दिखा रहे थे, भैया को पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मैं आ गया ऊपर आया तो काफ़ी समझ लीजिए कपड़ा काफ़ी खुल गया था, हम लोगों को फ़ोल्ड करना था। त्रिभुवन भैया और गुरुजी जो कि रोहित सर जी हैं, हम लोगों को पढ़ाए हैं, काम करते हैं हम लोगों के साथ, कोई बात नहीं। फिर ये बोले मेरा भी वीडियो बनाइए,
उन्होंने बोला ठीक है। ऊपर भी साड़ी खुला था, देखिए इधर कुर्ती वगैरह लोअर वगैरह सब खुला था। कस्टमर काउंटर पे हिसाब करा रहे थे, मोनू भैया काउंटर पे थे अभी। फिर उनके बड़े भाई, मोनू भैया के बड़े भाई सोनू भैया, जो कि एक टी शर्ट देखे तो उसको नापने लगे, बोले मैं ले लूँ। मैंने बोला ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है, इनके पे काफ़ी अच्छा लग रहा है टी शर्ट, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है टी शर्ट। और इधर बाबा यानी विनोद भैया साड़ी फोल्ड मार रहे थे, क्योंकि वो लोग साड़ी ही बेचते हैं और हम लोग रेडीमेड फोल्ड मार रहे थे। फिर एक दीदी थी जो अपना काउंटिंग करा रही थी काउंटर पे। फिर उसके बाद गुरुजी बोले देखिए हम सबका लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सबका ले लेते हैं एक बार। देखिए हम, मैं, गुरुजी हैं, त्रिभुवन भैया है। अंधेरा हो चुका था, लगभग 6:30 बज चुका था। फिर हम लोग वो सब काम ख़त्म करके निकल चुके घर के लिए। वापस हम और उमेश भैया एक आज आए नहीं थे, अरुण भैया, जो कि उमेश भैया पहले ही जा रहे थे। फिर त्रिभुवन भैया अपना साइकिल उठाए और चल दिए। ये साइकिल इनका बहुत पुराना है, पहले इनके पापा के शादी में ये साइकिल मिला था, जो कि ये अभी तक चला रहे हैं इस साइकिल को। इसी बात को लेकर वो हँस रहे थे कि उमेश भैया बोल दिए थे कि इनके पापा का साइकिल है और ये अभी तक चला रहे थे। तो कोई बात नहीं, चलाना चाहिए। फिर मैं आ गया घर और चल रहे हैं हम तरावी पढ़ने। आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आज का। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक फॉलो मेरे लिए बहुत कीमती है, समझ लीजिए। आज का वीडियो इतना ही रहा, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। धन्यवाद आप सभी का मेरा।